सड़क किनारे पर स्टॉल पर चाय और नूडल्स परोसने से लेकर सातों कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का सपना देखने तक मेघालय की रिफिनेस वारजुरी शालीनता का मार्ग दिखा रही हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। 20 साल की माउंटेनियर ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली राज्य की सबसे कम उम्र की व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया है। लेकिन इस असाधारण कामयाबी के बावजूद रिफिनेस अपनी साधारण शुरुआत से गहराई से जुड़ी हुई है। पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में रिफिनेस गर्व से भरी फिर भी जमीन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने हर महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के अपने सपने को शेयर किया। उनकी जर्नी ने कई लोगों के दिलों को जीत लिया है, न सिर्फ उनकी शारीरिक सहनशीलता और मानसिक शक्ति के लिए, बल्कि उनकी विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी। 7 समिट की चुनौती पर नजर रखते हुए रिफिनेस को उम्मीद है कि उनका रास्ता छोटे शहरों और हाशिए के समुदाय में मजदूर वर्ग के परिवारों की अनगिनत अन्य महिलाओं को बड़े सपने का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगा। नॉनगेथिमी में जन्मी, लेकिन अब शिलांग में बाहरी इलाके में पूर्वी खासी हिल्स जिले के लाइटकॉर इलाके में रहने वाली रिफिनेस एक साधारण और मेहनती परिवार से आती हैं। उनकी माँ सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती हैं, जबकि उनके पिता परिवार का पालन पोषण करने के लिए चिकन बेचते हैं। अब उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो पहचान मिली है, उसके बावजूद रिफिनेस को अक्सर परिवार की दुकान पर मदद करते, मेज पोंछते, चाय परोसते और ग्राहकों से बात करते देखा जाता है, जैसे कि वो हमेशा करती थीं। ये मेरा घर है, मेरी जड़ें मुझे जमीन से जुड़े रखती हैं, पहाड़ हमें विनम्रता सिखाता है। जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी तो मुझे एहसास हुआ कि हम कितने छोटे हैं। ये एक सबक था जो मैंने अपने साथ लेकर आई और मैं सबके साथ साझा कर रही हूँ। ये बात रिफिनेस ने कही। रिफिनेस का एवरेस्ट तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा, वो युवाओं, खासकर लड़कियों को ये दिखाना चाहती हैं कि हम बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें साकार भी कर सकते हैं, भले ही शुरुआत छोटी करें। उनकी चढ़ाई ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई है और हर चढ़ाई अपनी चुनौती के साथ आएगी, लेकिन रिफिनेस कठिनाइयों से भी अनजान नहीं है और आगे मेहनत करती रहेंगी।